मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इसी पीछे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर कर दिया है और हम आशा करते हैं कि आप सभी देख लिए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप सभी को पीछे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत, समस्या और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो पीछे वाला वीडियो एक बार देख लीजिए और जो भी आपके भाई इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं उसके पास वीडियो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और जिसको भी समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पूरा खाली रहता है, आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करना हो, जिस भी टॉपिक में दिक्कत हुआ, जिस भी लाइन में दिक्कत हुआ हो, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम पूरा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन करने का। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, अब इसको पढ़ना है। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ा बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यहाँ पे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, ठीक है, ऐसे भी निम्नलिखित आंकड़ा बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम बोले तो आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में जो आंकड़ा है वो लिखा गया है और ये आपका आंकड़ा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। तब तक आंकड़ा देखिए, हम पानी पीते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से यह आपका आंकड़ा है 12, 17, 12, 14, 17, उसके बाद 20, 22, फिर एक्स है बीच में और फिर उसके बाद 26, 28, 32, 36, ये आपका आंकड़ा दिया गया है और इसको पहले से ही कहा गया है कि पहले से इसको बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लिखा गया है। तो अब यहाँ से इसका क्या करना है, यदि आंकड़ों की माध्यिका 23 हो तो एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे एक्स का मान निकालना और इसका जो माध्यिका है वो हम लोगों को 23, यहाँ पे देख सकते हैं 23 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करें यदि उपयुक्त आंकड़ों में 32 को बदलकर 23 कर दिया जाए तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका जो ये है कि इसका माध्यिका 23 है और एक्स का मान निकालना है, पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है पहले उसका सोल्यूशन करते हैं, यानी सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो कहा गया है, यहाँ से सबसे पहले जो है ये बढ़ते क्रम है, तो इसको बढ़ते क्रम में हम लोगों को नहीं सजाना है, यानी आरोही क्रम में नहीं सजाना है। अब क्या करना है, डायरेक्ट है इसका माध्यिका 23 है और एक्स का मान निकालना है, तो इसका माध्यिका डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम एन बराबर लिखते हैं, तो गिनती कीजिए। तो यहाँ से देखिए संख्या 12, 14, फिर 17, 20, 22, एक्स, 26, 28, 32 और 36, ये आपका जो है, यहाँ पे हम इसको नीचे कर देते हैं, क्या है 28 के बाद 32 और 36, ये आपका जो है संख्या है और यहाँ से हम n बराबर लिखते हैं। कितना है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये n बराबर 10 और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अब जो हमारा मुख्य फोकस आएगा वो माध्यिका पे आएगा, यानी माध्यिका 23 है तो यहाँ पे माध्यिका लिखते हैं। माध्यिका यहाँ पे होगा नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए माध्यिका, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या सम है, यानी संख्या हम लोग का 10 है और 10 सम है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम निकालते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 वे पद तथा n/2 + 1 वे पद का माध्य, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है और इस सारे के बारे में मैंने पीछे आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला होता है n/2, n का मान हमने यहाँ पे निकाला है 10 और बटे 2 वे पद तथा n/2 यानी 10/2 + 1 वे पद का माध्य, पद का माध्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से यहाँ पे कहा गया है कि इसका माध्यिका 23 है, तो कोई बात नहीं, माध्यिका के जस्ट नीचे लिख देते हैं 23। ठीक, अब यहाँ से जो है n/2 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 वे पद तथा 10/2 करेंगे तो 5 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 6वें पद का माध्य। तो फिर यहाँ से क्या करते हैं हम, ये जो 23 है बराबर, ये 5वां पद कहा गया और ये हम लोगों का आरोही क्रम है, तो इसमें 5वां पद ढूंढते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5,
पांचवा पद क्या निकल के आ गया 22, और यानी तथा छठा पद यानी x, और इसका क्या कहा गया है माध्य। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये 23 और यहाँ से ये 22 प्लस x बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि 22 और x का कहा गया है माध्य निकालने के लिए, और 22 और x दोनों को जोड़ करके भाग दे देना है। किससे भाग देना है, तो प्रेक्षण का जो भी प्रेक्षण की संख्या होगा वो, तो दो ही संख्या है तो 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ से ये 23 को 2 से गुना हो जाएगा तो ये 46 हो जाएगा, और यहाँ से ये 22 प्लस x हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 46 माइनस 22, और 46 माइनस 22 जब करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाता है 24, 24 ही आता है ना, तो हाँ 24 निकल के आ जाते हैं। यानी x का जो मान है वो हम लोग को 24 निकल के आ गया। ठीक है, यानी पहला जो क्वेश्चन हम लोग को कहा गया था, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका x का मान निकालने के लिए, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं कि यदि उपयुक्त आंकड़ों में 32 को बदलकर 23 कर दिया जाए तो माध्यिका, यानी सबसे पहले हम लोगों को x का मान कहा गया था, और उसके बाद कहा गया कि 23 को बदल करके, यानी 23 की जगह पर क्या कर 32 की जगह पर क्या करना है, तो 23 कर देना है। जहां पर भी 32 है, 32 ये रहा हम लोगों का, तो ये 32 है, यहाँ पे क्या कर देना है 23 कर देना है। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट पेज ले ले। अब चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, अगर नेक्स्ट पेज रहेगा तो ठीक रहेगा, वहां पे आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज लेकर वहां पे हम इससे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 32 है, 32 को बदल के 23 कर रहे हैं, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ से, अब 32 के स्थान पर 23 लिखने पर, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं, 32 के स्थान पर 23 लिखने पर, यानी 32 के स्थान पर 23 लिख रहे हैं। हमारा जो संख्या है वो बताइए, तो आप संख्या क्या है, यहाँ पे संख्या बराबर कर देते हैं, ठीक है। संख्या है 12, 14, 17, 20, 22, x है। x का मान क्या निकाले थे हम लोग, x का मान 24 देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं है, ये रहा, यहाँ पे देखिए x का मान 24 निकाले हैं। तो 24 फिर 26, 28 और 32 है, 28 के बाद 32 है, 32 के स्थान पर क्या करना है 23 करना है, तो 32 की जगह पे 23 और फिर 36 है, ठीक है। ये हमारा जो संख्या है वो निकल के आ चुका है, यानी 32 के स्थान पे 23 की है, ये हमारा 32 के स्थान पे 23 हो चुका है। अब यहाँ से इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम, ये आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 14, 17, 20, 22, 22 के बाद फिर 23, फिर 24, फिर 26, फिर 28 और लास्ट में 36। ये हमारा नया वाला आरोही क्रम तैयार है। अब यहाँ से क्या करते हैं, नया माध्य निकालते हैं, नया सॉरी माध्यिका, नया माध्यिका, या तो आप लोग माध्यिका बराबर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो नया माध्यिका निकालेंगे तो n का जो मान है n बराबर क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ संख्या बढ़ाई या घटाई तो है नहीं, डायरेक्ट बदले हैं, तो n का मान 10 ही हो जाएगा, जो कि सम है, सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से कर दें तो 10/2 क्या होता है, n/2 होता है, 10/2 वे पद 10/2 प्लस 1 वे पद का माध्य। तो यहाँ से 10/2 करेंगे तो 5 वे पद, 10/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा छठे पद, यानी वे पद का माध्य। तो पांचवा पद देखिए यहाँ से क्या है, पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5 यानी 22, और उसके बाद छठा पद क्या है 23, और दोनों का माध्य कहा गया है तो दोनों को जोड़ देना है, 22 प्लस 23 और 2 से भाग कर देना है, क्योंकि दो ही संख्या है तो 2 से भाग कर देना है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा बटे 2, 45/2, और भाग करने पर ये 2 दूना 4, 2 दूना 4.5, 22.5 जो है आपका नया माध्य है, जो कहा गया था क्वेश्चन, वो उसका आंसर निकल के तैयार है। सबसे पहले x का मान हमने निकाला 24, उसके बाद जो है नया माध्यिका कहा गया था 32 की जगह पे 23 करके, तो वो भी निकल के आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे।
तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ से कहा गया इसका जो है आंकड़ों का माध्यिका निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और उसके बाद ये हम लोगों का आंकड़ा यहाँ पे, और उसके बाद कहा गया यदि 25 के स्थान पर 52 बदल दिया जाए तो नई माध्यिका। वही तुम सोचे कितना आसान क्वेश्चन कैसे दे दी। सबसे पहले माध्यिका कहा गया तो कोई बात नहीं, सबसे पहले माध्यिका निकालते हैं। चलिए हल करते हैं। हम लोगों का संख्या ऊपर में है और ये आरोही क्रम में पहले से सजा हुआ नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे आरोही क्रम लिखते हैं। नहीं, संख्या ऊपर में है, देखिए संख्या ऊपर में है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है। सबसे छोटा क्या है? 19। 19, फिर उसके बाद क्या है? 25, 30, 31, यहाँ पे लिख देते हैं 32, 35 और 48, 51 और 59। और है क्या? हो गया। देखिए अब क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 निकल के आया और ये विषम संख्या है। लिख सकते हैं पदों की संख्या विषम है, विषम संख्या। अब क्या करना है? माध्यिका निकालना है। और जब विषम संख्या होता है तो भी मतलब माध्यिका में, माध्यिका तो जब विषम संख्या होता है तो तब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, और जब सम होता है तब मैंने फॉर्मूला बताया था। तो विषम का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 वे पद, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं। n+1/2, तो n का मान क्या है यहाँ पे? 9 + 1/2 वे पद, और यहाँ से 10/2 वे पद, और 10/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5वें पद। और 5वां पद क्या है इसमें? देखिए 1 2 3 4 और 5, 5वां पद 32। और इसका जो आंसर है यानी माध्यिका वो 32 निकल के आ जाएगा। इस साइड में दिख रहा है, एक बार देखिए तो आप। तो चलिए यहाँ से इसका आंसर 32 निकल के आ चुका है, जो कहा गया था माध्यिका निकालने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा कहा गया इसमें 25 के स्थान पर 52 करना है। तो 25 के स्थान पर जब 52 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिखते हैं अब 25 के स्थान पर 52 बदलने पर, ठीक है। 25 के स्थान पर 52 बदलने पर, जब 25 के स्थान पर 52 कर देंगे तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? सिंपल, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए 52 करने पर, ठीक है। अब एक सेकेंड रुक जाइए, सबसे पहले फैसला कर लेते हैं कि यहाँ पे करना क्या है। कोई है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि यार ऐसे क्यों लिखा जा रहा है। अब बताइए 25 के स्थान पर 52, ठीक है, रखने पर जो आप बोलेंगे वही करेंगे हम, रखने पर, ठीक है। अब दिक्कत, चलिए आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा। आपको जो मन वो लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आए वैसे लिखिए। इधर है कोई जिसको भी प्रॉब्लम है तो हम लिख दिए। अब क्या करना है? देखिए 25 के स्थान पर 52 की है, तो यहाँ पे देखते हैं 25 कहाँ है? ये है 25। सबसे पहले कोई संख्या लिखते हैं हम, संख्या, संख्या क्या है? 19, और उसके बाद 25, 19 के बाद 25, और 25 के स्थान पर क्या करना है? 52, और बाकी का संख्या क्या है? 59 है ना, 59, 48, संख्या तो लिखाइए कम से कम, 35, 31, 30, 32, 51, ये हमारा संख्या है। हमने यहाँ पर 25 के स्थान पर 52 किया है, ठीक। अब इसका क्या करना है? आरोही क्रम करना है। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम करेंगे तो 19, 25, सॉरी 25 नहीं, 25 नहीं ना है इसमें, 25 तो चेंज कर दिया ना हम लोग, हमने अभी। यहाँ तो 19 के बाद क्या हो जाएगा? 30, 31 और 32 है, 32, 35, 48, 51, 59, ये हमारा
नया वाला आरोही क्रम बन के तैयार है। तो एक बार इसको आपको क्या करना होगा, या तो नोट करना होगा या तो स्क्रीनशॉट लेना होगा, तब हम नेक्स्ट पे लेकर के 35 लिखे हैं ना। क्या छूट गया, 19, फिर 59, 48, 35, 31, 30, 32 और 51। हमने 52 कहाँ लिखा है इसमें, यहाँ पे 52 भी होगा ना, 52, ये 52 हमारा छूट गया ना, तो 51 के बाद 52 होगा, फिर 59 होगा। अब आ गया ना। चलिए एक बार देखिए यहाँ से, पेन कहाँ है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट पेज लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आरोही क्रम समझ में आ गया आपको। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे एन का मान जो है आपका 9 निकल के आएगा, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा इसमें नहीं लिया है ना, तो इसमें छाटा है कुछ, बस चेंज किया है, तो इसमें एन का मान 9 ही आएगा और उससे आगे हमको माध्यिका निकालना है। तो यहाँ से लिखते हैं एन बराबर 9, ये क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, और यहाँ से निकालना है नया माध्यिका, माध्यिका। हाँ, चूंकि विषम संख्या है तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 वे पद, ठीक है ना वहां पे। तो n का मान 9 बटे सॉरी +1/2 वे पद, और यहाँ से 10/2 वे पद, यहाँ से 5 वे पद। समझ में आ रहा है आप लोगों को, 10 में 2 से भाग करके 5 लाए हैं। अब पांचवा पद ढूंढना है तो पीछे जाना पड़ेगा, और नया जो आरोही क्रम है उसमें पांचवा पद ढूंढना है। तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या आ गया आपका 35, 1 2 3 4 5, वो गलत है, 35 हो जाएगा, और यहाँ से इसका आंसर जो है वो 35 निकल के आ जाएगा। और अब यहाँ से इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि उसी का ये बाकी का भाग है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ना 9 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, और सेम वही प्रॉब्लम है, इसमें भी चेंज करना है, ठीक है। उसमें तो 25 ले लिया गया था ना, तो इसीलिए। तो यहाँ देखिए आंकड़ों का सबसे पहले माध्यिका निकालना है, तो चलिए माध्यिका निकालते हैं हल हल करके। और संख्या हम लोगों का ये रहा 29, 31, 18, 41, 57, 45, 23 और 35, और इसको क्या करना है, आरोही क्रम में कन्वर्ट कर देना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में करेंगे तो क्या करना है, सबसे छोटा से सबसे बड़े की ओर जाना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 18, 18 के बाद क्या है 29, नहीं नहीं 23 है, 23, फिर 29, 31, 35, 41, 45, 57, और ये हमारा जो संख्या है वो आरोही क्रम में सज चुका है। तो यहाँ पे गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, और n का जो मान है वो हमारा 8 निकल के आ चुका है, और ये क्या है, सम संख्या है। क्या आप इसका माध्यिका निकाल सकते हैं। हमने आपको बहुत बार बताया है इस टाइप के क्वेश्चन को, और पीछे जो मैंने आपको बताया है तो उससे हमको उम्मीद होना चाहिए कि आप लोग इसका माध्यिका जो है आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका माध्यिका हम लोग निकालेंगे, तो फॉर्मूला हम लोगों का मतलब चूंकि n का जो मान है वो सम निकल के आया, सम संख्या निकल के आया है,
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 वे पद तथा n/2 + 1 वे पद का माध्य। तो n/2 हो जाएगा, यानी 8/2 हो जाएगा वे पद एवं n/2 यानी 8/2 वे पद, ओ सॉरी यार, +1 वे पद का माध्य। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है n/2 वे पद तथा n/2 + 1 वे पद का माध्य। तो यहाँ से माध्यिका अगर देखेंगे, यहाँ से क्या निकल गया है, माध्यिका नहीं निकल गया, हमको सीधा निकालना है ना माध्यिका। तो यहाँ से हो जाएगा चौथे पद एवं 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, पांचवें पद का माध्य। तो यहाँ से चौथा पद देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 एवं पांचवा पद 35 का माध्य। और आप हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका संख्या दिया गया है उसमें आपको पांचवा पद या चौथा पद या छठा पद कुछ भी पद कहा जाए तो वो नहीं ढूंढना है, ढूंढना किस में है, जो हम आरोही क्रम निकालते हैं उसमें आपको देखना है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 31 + 35 बट्टे में 2, दोनों को जोड़ देना है 6 9 96/2, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, यानी 48 जो है इसका माध्यिका निकल के आ जाएगा। गलत हो गया, सॉरी यार, 66 होता है, 3 3 6 होता है, हम 9 कर दिए, 33 निकल के आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 33 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से उसके बाद क्या करना है हमको, 29 के बदले 29 के बदले 21 तथा 31 के बदले 33 करना है। तो चलिए अब इससे आगे करेंगे हम। अब सब में ये चेंज करने के लिए कहा गया है, 29 को 21 से तथा 31 को किससे है, 33 से विस्थापित, कहा गया विस्थापित, ठीक है, विस्थापित किया जाए तो क्या, विस्थापित का मतलब होता है चेंज कर देना, इसके स्थान पे उसको दे देना, सेम वही बात है, बदलना है, विस्थापित करना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, विस्थापित मतलब उसको घसका देना, खुद आ जाना, तो वही है, 29 को घसका देना है और 21 को इधर ले आना, सिंपल, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से 29 को 21 में और 31 को 33 में बदल देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ही 29 है, जिसमें यहाँ पे संख्या बराबर लिख देते हैं 21, देखिए यहाँ पर 29 है और यहाँ पे 21 कर रहे हैं, उसके बाद 31 को भी 33 से बदलना है, उसके बाद 31 है तो 33 कर देना है, और फिर क्या है 18, 41 संख्या लिखा है जल्दी, हाँ, फिर क्या है 57, 45, 23, 35, 8 आ गया, 2 4 6 8। चलिए ये हमारा संख्या निकल के आ चुका है, और जब आप इसको नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट लेंगे तब हम नेक्स्ट पेज लेकर के, यानी हाँ नेक्स्ट पेज लेकर के उसके बाद आपको इससे आगे बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि खुद से करने के लिए तो कर सकते हैं, और चाहने वाला कोई बात नहीं, आपको करना चाहिए ताकि आप सीख सके। तो चलिए आप देखिए, यहाँ से इसका आरोही क्रम करना है, तो आरोही क्रम करते हैं, आरोही क्रम, 18, चलिए बार बार पीछे जाना पड़ेगा, अरे यार, क्या है 18 के बाद 21, 21 के बाद 23, 21, 23, फिर क्या है 33, 35, 41, 45, 57, 45 से 57 तो लिखे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं ऑफलाइन के वो बहुत अच्छे हैं, वो उनको बता दिए कि सर मैम संख्या ये है। ठीक है, चलिए ये आरोही क्रम हमारा बनके तैयार है, और यहाँ पर भी सेम n का मान जो है 8 होगा, और ये चूंकि सम होगा। ठीक है, और यहाँ से अब इसका नया जो माध्यिका है वो निकालना है, नया माध्यिका, 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 सेम यहाँ पर वही हो जाएगा, सम संख्या
यानी n/2, 8/2 वे पद तथा 8/2 प्लस 1 यानी n/2 प्लस 1 वे पद का माध्य। पद बोले पद का माध्य। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 चौथे पद एवं 5वें पद का माध्य। अरे यार, इसमें इतना ज्यादा लिखना पड़ता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना पड़ता है। यहाँ देखिए 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 होगा और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। चौथा पद जब इसमें ढूंढेंगे तो 1 2 3 4 33 और 5वां पद 35 और बटे 2 और ये हो जाएगा 68/2। 2 तिया 6 2 चौके 8 यानी 34 जो है नया माध्य निकल के आ जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसको एक बार देखिए और जल्दी से अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित आंकड़ा परिमाण के आरोही क्रम में क्या है विनिमस्त है यदि आंकड़ों का माध्य जो है वो 6 पे 9 क्या होता है 69 है तो x का मान, यहाँ पे x का मान निकालना है। ये क्या जरूरत था ये शब्द लिखने का, लिख देते कि है सजा हुआ है। चलिए इसका मतलब यही हुआ कि आरोही क्रम में जो है सजा हुआ है पहले से ही दिया गया है और यहाँ पे हमको जो निकालना है वो हमारा मेन मकसद x आ जाता है। चलिए इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट ही x का मान निकाल देना है। तो हल लिखते हैं और आरोही क्रम में तो दिया ही गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आरोही क्रम में करके लिख देने के लिए तो चलिए जब बोल ही रहे हैं तो लिख ही देते हैं आरोही क्रम। कोई बात नहीं, ये सिंपल ही है, पूरा उतार देना है। क्या ये 59 है 62 है फिर 65 है फिर x है x प्लस 2 है फिर 72 है 85 है और लास्ट में 94 है। तो यहाँ से हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है ना ये नहीं होगा, यहाँ पे माध्यिका होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, बुक में भी दिया है तो बुक में भी वहाँ पे माध्य दिया गया, तो क्या पता है इसका माध्य तो कहाँ गया है, यहाँ पे माध्यिका कहा गया। ठीक है, यहाँ पे माध्य बुक में भी है तो बुक का मैंने देना है। ठीक है, यहाँ पे माध्यिका होगा क्योंकि माध्य हम लोग पहले ही कर चुके हैं तो यहाँ पे माध्यिका होगा। ठीक, जो भी आपके बुक में हो या तो काट के लिख लीजिए या तो दिमाग में बैठा लेना है, जब भी बनाना है माध्यिका करके। तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है सम संख्या, 8 क्या है सम संख्या है। चलिए यहाँ से आगे कर लेते हैं माध्यिका। क्या दिया गया है माध्यिका 6 पे 9 और यहाँ से माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे इसका माध्यिका यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी 8/2 वे पद एवं 8/2 प्लस 1 वे पद का माध्य, पद का माध्य। तो इसका माध्यिका कितना है 69 69 70, हाँ 69। यहाँ से ये क्या हो जाएगा चौथा पद एवं 5वां पद। एक ही चीज को कितना बार रिपीट हो रहा है इसमें, देखिए एक ही क्वेश्चन जो है वो बार बार आपको हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसमें क्या होता है, तो किसी से ना बनाने पर आपका प्रैक्टिस होता है, तो प्लीज किसी से नहीं बनाइए आप लोग। तो यहाँ से ये 69 बराबर चौथा पद देखेंगे तो 1 2 3 4 5, नहीं चौथा है ना तो x, और उसके बाद क्या है यहाँ पे 5वां पद, तो 5वां क्या हो जाएगा x प्लस 2 का मान। तो यहाँ से ये हो जाएगा 69 और यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 2/2, चूंकि दो ही संख्या है, एक संख्या ये और एक संख्या ये, तो 2 से भाग कर देना है। इसको गुनाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 6 दूनी 12 1 13 138 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 2x है 1x और 1x 2x हो जाएगा। तो यहाँ से 138 और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पर
इसको 2 से भाग हो जाएगा, तो ये भाग होगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना 69 ही हो जाएगा ना। हाँ 69, यहाँ से x प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 1 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से हम x का मान जब निकालना चाहेंगे तो ये 69, और ये प्लस में है 1, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x का जो मान है वो 68 निकल के आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे x का ही मान कहा गया था, तो हमने x का मान जो है वो आपको निकल के दे दिया। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे जो है बातचीत करते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर, प्रेक्षणों 11 13 फलना चिल्ला ढकेलना है, आरोही क्रम में है, इनकी माध्यिका इतना है, x का मान निकालना है। चलिए अगर चाहेंगे ना तो खुद से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये है एक और ये है, सिंपल सा लास्ट में दोनों को जोड़ करके भाग करना होगा, और जो माध्यिका है उसमें जो सिंपल सा भी प्रोसेस हमने किए है ना वहाँ पे वही करना है, तो खुद से करना है। और आंसर जो है इसका बताना है कि आपको आया कितना, आया नहीं आया, और जो आंसर आपके बुक में है याद रखिएगा वो गलत भी हो सकता है, तो बुक में देखे आंसर नहीं करना है, खुद से कॉपी पे करना है, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ पाए, कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 नंबर का आंसर खुद से करना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कुछ आपका जो आंकड़ा है वो दिया गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यदि आंकड़ों की माध्यिका 35 हो तो x का मान ज्ञात करें, और 45 की जगह पे 33 को विस्थापित किया गया है, तो नया माध्यिका निकालना है, ये खुद से करना है, हम नहीं बताने वाले क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले बता चुके हैं, इस क्वेश्चन को यानी 12 नंबर क्वेश्चन को नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुके हैं। x का मान हमने निकाला था, उसके बाद चेंज करके हमने उसका जो नया माध्यिका है वो भी निकाला। 7 नंबर क्वेश्चन ये है ना, चलिए ना दिखाई दे रहे 7 नंबर, कहाँ है ये 7 नंबर, ये रहा आपका 7 नंबर, सेम क्वेश्चन है, x का मान और उसके बाद 23 32 को बदल कर 23 करना था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम, तो खुद से करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ पे थे, 11 नंबर करना है, 12 नंबर खुद से करना है, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद है अगला 13 नंबर, इसको बता देते हैं, ये यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, उसके बाद कहा गया माध्यिका ज्ञात करें, और उसके बाद कहा गया जहाँ 10 20 30 40 और 50 का माध्य ए है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि 10, चूंकि 10 20 30 40 तथा 50 का माध्य ए है, जो है वही किए हैं, कुछ ज्यादा नहीं किए हैं, ठीक है, ये है हम लोगों को। अब क्या करना है, इसका माध्य दिया गया है ना, तो माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ करके जो भी संख्या है गिनती करके भाग दे देना है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो यहाँ से सारे को जोड़ दिया है, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या, तो 5 से भाग कर देना, और इसका माध्य का ए है, सारे को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 50 और ये 50 यानी 150, और बटे में 5 बराबर में 1, और भाग कर यहाँ से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30, 5 या 15 यानी 30 बराबर में ए, बोले तो ए बराबर में 30, ए का जो मान है वो आप सभी को 30 निकल के आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब कहा गया इसका माध्यिका निकालने के लिए, कोई बात नहीं, अब इसका माध्यिका निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमको मन हो रहा है कि इसको मिटा दें, ताकि यहाँ पे हो जाए, कैसे करेंगे तो बताइए। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं संख्या बराबर, संख्या जो हम लोगों का है वो 24 है, 23 है, ए है, ए माइनस 1 है, 12 है, कर देते हैं 1 सेकेंड, फिर 12 की जगह पे फिर 12 के बाद क्या है 16 है। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए एक ए का मान कितना निकला है 30, तो ए का मान 30, तो 30 दे देते हैं, और ए माइनस 1 यानी ए का मान 30, उसमें से 1 घटा देना है यानी 29, अरे यार यानी 29, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कहा गया है कि माध्यिका मतलब ये माध्यिका निकालने के लिए ना सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना होगा, आरोही क्रम, हम आपको पहले ही एक चीज बता चुके हैं कि जब भी माध्यिका का नाम सुनेंगे ना सबसे पहले तैनात हो जाइएगा कि आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है, आरोही मतलब आरोही ही नहीं केवल आरोही या अवरोही,
आरोही या अवरोही, घटते या बढ़ते क्रम में सजाना है, उसके बाद ही आगे का कुछ प्रोसेस करना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा वाला को लिखेंगे, यानी 12 16, उसके बाद फिर 23, फिर 24, फिर 29 और फिर 30। ठीक है ना, 2 4 6 इतना ही संख्या है क्या? हाँ, तो चलिए ये हो गया। अब इसका n का मान निकालना है, तो 6 ये जो कि सम है, सम संख्या है, और यहाँ से इसका माध्यिका निकालते हैं। अब कितना सिंपल हो गया, ये देख के थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा माइंड, लेकिन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। n/2 यानी 6/2 वे पद एवं 6/2 + 1 वे पद का माध्य, वे पद का माध्य। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद एवं चौथे पद का माध्य हो जाएगा। अब देखना है कि आपको तीसरा पद और चौथा पद कौन सा है। तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद 23 है, और प्लस चौथा पद कितना है 24, और बटे में 2 से भाग कर देना है। चूंकि माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 47/2, और यहाँ से भाग करके लिख देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6.5, यानी 23.5। इसका जो आंसर है वो आपको निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आपको दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आज जो है आपका ये माध्यिका होता है समाप्त। ये माध्यिका समाप्त हो गई। इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो बहुलक है ना। अब जो हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो उसका नाम है बहुलक। अब माध्य पढ़ लिए, माध्यिका पढ़ लिए, अब बचा क्या, बहुलक। तो बहुलक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं प्लीज उसको कर लीजिएगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट लेवल है वो ऊपर तक बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।